तो आइए आज हम आपसे इस द रियल एजुकेशन हब के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो संस्था चल रही है, ये कैसे चल रही है और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है, कैसे चलता है। तो हम आपसे यही जानने के लिए आए। धन्यवाद सर। सर देखिए, ये जो हमारी संस्था चल रही है द रियल एजुकेशन नाम से, ये मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे पहली से लेकर के और 8वीं तक जो पढ़ते हैं बच्चे, तो इन बच्चों की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। जिसमें क्या होता है कि स्कूल में आप देखते होंगे तो एकेडमिक बुक ये लोग चलवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपके बच्चे 8:30 बजे आएंगे और 4:30 बजे जाएंगे, जिसमें 8:30 से लेकर के 12:30 बजे तक जो एकेडमिक बुक चलती है सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड चलती है? जी जी, सीबीएसई बोर्ड की पूरी जो बुक है उसको हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। इसके बाद से 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंपोजिशन की तैयारी करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस देते हैं, नवोदय जी, सैनिक स्कूल हो गया, सीएचएस हो गया, ये अटल आवास इस समय एक आया है। मतलब जितनी कंपोजिशन की जो परीक्षाएं होती हैं सब इन लोगों से दिलवाया जाता है। एक तो कक्षा 6 के लिए नवोदय, 9th के लिए। बहुत खुशी की बात सर आपको बताऊं, अच्छा, ये हमारा तीसरा सत्र चल रहा है। जी जी। इसमें एक सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। अच्छा, अभी नवोदय स्कूल में कक्षा 9th में हुआ। मतलब 9th में देखा जाए तो पार्टिकुलर सीट बहुत कम होती है, अधिकांश लोग नहीं निकलवा पाते हैं, लेकिन हमने पिछली बार बच्चों को बैठवाया जिसमें से एक लड़की का चयन हुआ जिसका नाम है आकांक्षा मौर्य। अच्छा अच्छा जी जी। तो सर ये बताइए, जो आपका जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक चलता है, तो शुरुआत की जो कक्षा 9 बजे से आप 8 बजे से बताए हैं और 12 बजे तक चलती है, तो उसमें पूरी सिलेबस पढ़ाई जाती हो जो अन्य विद्यालयों में पढ़ाई जाती है? जी। जैसे मान लीजिए कि हिंदी हो गया, ऑल सब्जेक्ट जो भी कक्षा 8 तक चलता है जी। और जैसे जो सब्जेक्ट गवर्नमेंट स्कूलों में चल रहा है, जैसे मैथ हुआ, तो अच्छा है ना कि मान लीजिए कि आपके यहाँ वो भी व्यवस्था हो जा रही है और साथ साथ ट्यूशन की भी व्यवस्था हो जा रही है। जी पूरी। मतलब उस बच्चे को अपने घर से वो आएगा हमारे मतलब उसको घर पर ट्यूशन की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे सुबह में वो 7 बजे से आप उसको लाएंगे हमारे यहाँ, 8:30 तक हमारे यहाँ छोड़ रहे हैं, वो शाम को घर जा रहा है, तो पूरा दिन पूरी पढ़ाई हमारे यहाँ ही हो जा रही है। आपको जी, आपको मैं सबसे बड़ी खुशखबरी बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं, हमारे टीचर एक बच्चों पे सुबह से लेकर शाम तक समझ लीजिए एकदम ट्यूशन जैसे ही पढ़ाते हैं। तो सर ये बताइए, जो सुबह के एकेडमी पढ़ाते हैं, क्या वही टीचर आपका कंपटीशन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एकेडमी के टीचर अलग होंगे और कंपटीशन के टीचर अलग होंगे। जो भी टीचर होंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ योग्य टीचर है। यहाँ तक कि जो संस्था चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत लोग टीचरों से अपना रखते हैं। बाकी यहाँ पे मैं खुद ही मैथ पढ़ा रहा हूँ। जी नहीं, तब ठीक है। आपके अच्छी बात है कि दोनों से बने रहे आप, काबिल तारीफ है। खैर, थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि मान लीजिए कि बहुत सारे गार्जियन जो हैं ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े, सीबीएसई में पढ़े, जैसे कि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और बहुत सारे स्कूल में बहुत गार्जियन जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कितना, जैसे कि आपको उतने ही पैसे में मान लीजिए कि ट्यूशन भी हो जा रहा है और साथ साथ उस एकेडमी की पढ़ाई भी हो। सर मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत से अभिभावकों को उतनी जानकारी नहीं है, बस वो देख रहे हैं कि ये कॉन्वेंट चल रहा है, अपने बच्चे को एडमिट करा दिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो अभिभावक गण है उनसे मैं ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो अपने बच्चे को टाइम पास वाले स्कूल में ना भेजें। जो कॉन्वेंट है ना, वो समझिए टाइम पास है के हिसाब से। टाइम पास मैं इसलिए सर कह रहा हूँ कि एक तो उनके यहाँ संख्या ज्यादा हो रही है। हाँ, ये तो बात। अब वो बच्चा जा रहा है, आ रहा है, आप उसका बुक लेकर के जरा एक बार देख लीजिए कि आखिर में वो जान कर रहा है। मैं आपसे बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको एक एक कमी को देख करके अब पूरा क्लियर कराया जाता है। जैसे मैथ को उठा लीजिए आप, तो मैथ में जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं सबको हम लोग क्लियर करवाते हैं, एक एक बच्चे को क्लियर करवाते हैं। नहीं, सही है। तो अब उसको कंपटीशन के पर्पज से हम लोग तैयार भी करवाते हैं। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक इंग्लिश का लैंग्वेज हो गया। मैं आपको एक कमी सर बता दूं, आप पूछ दिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो कॉन्वेंट स्कूल वाले लोग हैं, बच्चे को अंग्रेजी का वर्जन तो बता रहे हैं, उसको 69 आ रहा है
लेकिन 69 उसको नहीं पता। सही बात। तो ये बताइए उस बच्चे को हम लोग को इंग्लैंड के मार्केट में भेजना है? नहीं, मान लीजिए कि उसको तो दोनों जानना चाहिए ना। हाँ, कहने का मतलब इस समाज में रह रहे हैं तो दोनों को दोनों जरूरत जानना है। चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कि बच्चे को किताब हम थोप दिए अंग्रेजी वर्जन का, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, उसी तरह बैग लेके जा रहा है, आ रहा है, उस पढ़ाई से क्या मतलब? इसीलिए हम टाइम पास बोले, और कोई मतलब वो नहीं है। मैं हाँ, ये सही। पूरा मैं नहीं नकार रहा हूँ। समाज में तो बहुत हैं कि जो यही कर रहे हैं कि स्कूल का भी फीस दो और फिर लड़के को ट्यूशन की ट्यूशन जरूरत लगाओ। पड़ ही जा रही है। जी मैं मैक्सिमम गार्जियन को देख रहा हूँ कि उनका लड़का हाई क्वालिफाई स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसको ट्यूशन की जरूरत पड़ ही जा रही है। अगर वो इतना फीस दे रहे हैं उस स्कूलों में तो फिर ट्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप तो अच्छा है कि आपके यहाँ मान लीजिए दोनों व्यवस्थाएं हैं, तो अच्छी बात है। जी सर, और क्या बताना चाहते हैं अपने अपने गार्जियन को, चाहे और गार्जियन को सर, संदेश देना चाह रहे मैं हैं यही मैं ताकि तो यही गार्जियन कहूंगा। मैंने समाज में या और लोगों के सामने एक अच्छी जानकारी पहुंचे। जी जी जी, मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप मतलब बच्चे को कम से कम 3 या 4 या 5 से उसको कंपटीशन की तरफ मूव करा दीजिए। यदि उसको आप सिविल की तरफ मूव कराना चाहते हैं या जी कंपटीशन निकलवाना चाहते हैं, हर एक माता पिता का यही सोच होता है जी, सही कि है। अपने बच्चे को इंटर के बाद कंपटीशन की तरफ ले जा करके कहीं सेलेक्ट करवा देना है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप हमारी संस्था से इसलिए जुड़े हैं कि हमारी संस्था एकेडमी के साथ साथ कंपटीशन, मतलब मेन मकसद कंपटीशन का, हाँ, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस के जितने पोर्शन हो गए, या हिंदी हो गया या अंग्रेजी हो गया, सभी सब्जेक्टों को हमारी संस्था बहुत अच्छे तरीके से, समझ लीजिए कि एक एक बच्चों को एकदम कमियां देख देख करके पढ़ाने का काम एक करते क्वेश्चन सर, और जैसे मान लीजिए कि कक्षा 3 में कोई लड़का पढ़ रहा हैं। जी है जी और वो फिर मान लीजिए एकेडमी पढ़ करके, सुबह वाला बैच पढ़ करके, स्कूल वाला जो भी किताबें हैं, वो फिर अब कंपटीशन में जाएगा, तो उन लोगों को आप कैसे डील करवाते हैं? वो लड़का कैसे कंपटीशन में बैठेगा? क्या कक्षा 3 का ही पढ़ेगा कि एक अलग से व्यवस्था बनाए होंगे जी जी कि जी, मतलब कि कंपटीशन में पढ़ेगा तो 3 ही समझ कर पढ़ेगा कि एक अलग तरीके से पढ़ेगा? मैं ये ऐसा जानना है, चाहता हूँ देखिए क्योंकि सर। बहुत सारे बच्चे जी, होंगे, बहुत तो कैसे पढ़ाते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं। जैसे बहुत से लोग का होता है कि जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उस बच्चे के लिए वो बुक बना दी जाती है। जी, जैसे मान लीजिए 2 में एडमिशन जिस बच्चे का हो गया, तो अब 2 का जो बुक है ना, अब उसी को 1 ईयर तक लोग पढ़ाते रहेंगे। सही बात। अब वो बच्चा ना 2 की बुक को ना वो 1 महीने में 2 महीने में कर लिया, हाँ, तब बाकी 8 महीना वो 9 महीना टाइम वेस्ट ना करेगा। हाँ, हमारे यहाँ का होता है कंपटीशन में। अब जैसे मान लीजिए मैथ का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैथ में हम लोग पहले 0 से शुरू करते हैं कि इस बच्चे को साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, सिंपली। अब वो सीख गया तो उसके बाद दशमलव का जोड़ घटना गुणा भाग आना चाहिए। स्टेप बढ़ा रहे हैं। स्टेप बढ़ाकर उसके लेवल के अनुसार हम लोग जोड़ते जाएंगे, जहां तक वो नंबर फैच कर ले रहा है अच्छी बात है। उसका जो क्षमता है समझने का, उस तरह से उसको हम लोग समझाते जाएंगे। इसका मतलब आप ग्रुप बांटे होंगे अपने जी कंपटीशन जी वाले जी, बिल्कुल क्लास बिल्कुल। में हमारे यहाँ ए ग्रुप है, जी। बी ग्रुप है और सी ग्रुप है। तो सर, ये तीनों ग्रुप को आप किस तरीके से बांटे हैं? जैसे ए ग्रुप में जो बच्चे होंगे वो परीक्षा देने वाले हैं, अच्छा, उसमें जो परीक्षा में बैठेंगे वो बच्चे वो बैठे बच्चे बैठे हैं, ठीक उनका लेवल बढ़ गया है, है। जी, मतलब वो हर तरह के क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। जैसे नवोदय देना चाहते हैं, सैनिक देना चाहते हैं, तो उनको हम बैठाएंगे वो उस उसमें, तरीके के तैयार हो चुके हैं कि तैयार अब हो वो चुके हैं। रखें। और बी ग्रुप में अब बी ग्रुप में उससे थोड़ा सा जो अभी लो है, अभी इनिशियल अब तैयारी मैंने वो जाएगा हाँ उसमें। हाँ, अभी वो मतलब उसके में 1 आध 2 साल के बाद बैठने वाला है हाँ, नवोदय में, बैठने वाला। तो उसको अभी तैयार कर रहे हैं। मतलब 0 लेवल का बच्चा है। हाँ, आपसे सही बता रहा हूँ सर, कॉन्वेंट से बहुत से बच्चे हमारे आए हैं अच्छा, जिनका लेवल समझिए कि इतना 0 था कि वो पढ़ रहे हैं 4 में 5 में उनके यहाँ। हाँ, और एक सिंपली आप दशमलव का जोड़ दे दीजिए, फ्रैक्शन का भिन्नों का जोड़ दे दीजिए, घटना दे दीजिए, उसमें फंस जा रहा है। हाँ, इसलिए बात हमको सही। पहले लेवल सही करना होता है पूरा। लेवल सही करने के बाद ये देखना होता है कि हाँ कहाँ तक ये बच्चा सफल है। अच्छी बात, जी सही। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी और अच्छा कर रहे हैं आप। और इस क्षेत्र में जैसे कि आपने जो ये संस्था खोला है तो कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। जी, सोच हम लोगों की यही जी है जी सर। जी जी। सोच हम लोगों की यही है तो कि जो बच्चे भटक रहे हैं, या आपके माध्यम से हम अभिभावकों को भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ एक बार जोड़िए, आपको 1 आध 2 महीने में उसमें परिवर्तन देखने लगेगा। हमारे बच्चे आपसे बता रहे हैं घर पे जा करके गार्जियनों से खुद क्वेश्चन पूछते हैं
मतलब इतना उन लोगों को बढ़िया से ट्रीटमेंट कर दिया गया है, एक एक बच्चों को बढ़िया से पढ़ाया जाता है कि आपसे मैं क्या बताऊं। लेकिन लेकिन मैं एक मायने में फेल हूं कि हम प्रचारित अभी नहीं है, हमारा चौथा सत्र है अभी ये, तो ज्यादा लोग हमें उतना नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उतना भीड़ नहीं है। लेकिन जितना ही है मतलब मेहनत मेहनत करके पढ़ाया जाता है। हाँ, ज्यादा भीड़ भी हो जा रहा है तो लोग व्यवसाय खोल दे रहे हैं। हाँ, व्यवसाय खोल दे रहा है शुरुआत, हाँ यही वो देखने को मिल रहा है कि ज्यादा ज्यादा जहाँ भीड़ है वो अब वो संस्था नहीं चल रही है, वो व्यवसाय हो चुका है हम लोगों का। तो खैर अच्छी बात है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, कहेंगे आप भी व्यवसाय न चलाइए, क्योंकि आपका भी जब बढ़े तो ऐसे रुख पर ना आइए कि आप भी व्यवसाय चलाने लगे। देखिए हम लोगों का मकसद है कि अच्छे तरीके से मतलब बच्चों को पढ़ाना, चाहे बच्चे में कुछ परिवर्तन दिखेगा तभी लोग हमारे ऊपर विश्वास सही सही बात जी। ये हम आपके माध्यम से बता दें कि हमारी संस्था द रियल एजुकेशन अब जो चल रही है वो नवीन कृषि मंडी के पास में है, रसना में नवीन कृषि मंडी के पास में है, और पृथ्वी शिव किसान डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने चल रहा है जी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो सभी श्रोतागणों से यही कहना चाहेंगे कि सर के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, और आप लोग कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद।